हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट्स। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में जो अभी चल रहा है विज्ञान का 1000 क्वेश्चंस का सीरीज। प्रत्येक विषय में करवाया जा रहा है हमारे इस चैनल पर। और आज के वीडियो में 100 से अधिक क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। कंटेंट में 80 रहेगा और साथ ही जो व्याख्या करते हैं वो 120 से प्लस चला जाएगा, ठीक ना। क्योंकि हर क्वेश्चंस में जितने ऑप्शन होते हैं सबके बारे में हम कुछ ना कुछ आपको बता देते हैं और आपका एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर से, और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बार बार बोल रहे हैं, आप लोग रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और परीक्षा में कैसे OMR भरना है, कैसे कौन सा गलती नहीं करना है, इससे रिलेटेड भी वीडियो पहले बनाए जा चुके हैं। आप उसे बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में जाके लिस्ट में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एकदम कितना प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है, लाल लाल रंग का। कौन पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, पीतल या कोई नहीं। मतलब जब लेंस बनाते हैं आप तो इन तीनों में से कौन प्रयुक्त नहीं होगा? तो पीतल होता है। पीतल का कोई इस्तेमाल देखते हो? और इस प्रश्न में एक ऑप्शन दे देता है कभी कभी पीतल के जगह पे मिट्टी, तो वो भी ध्यान रखिएगा। कांच का तो इस्तेमाल होता ही है, शीशा का तो बनता ही है। जल का भी उपयोग होता है, इसका रूप अलग होता है, H2O के रूप में अलग होता है, ठीक ना। तो इस बात पे विशेष ध्यान रखना है। हर क्वेश्चन में आपको कहाँ गलती नहीं करना है, कहाँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये हम बताते चलेंगे। कौन निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? प्रकाश का अपवर्तन का मतलब नियम कितना है, यही आपको बताना है। तो 2 है, सबको पता है। ये क्वेश्चन तो कोई समझाने वाला है नहीं विशेष इसमें। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो आँख के रेटिना पे बनता है, याद रखिएगा। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हम लोग नेत्रदान में आँख का कौन सा दान करते हैं, नेत्रदान में तो क्या करते हैं? कॉर्निया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेत्रदान में आँख का कॉर्निया दान किया जाता है। किसी माध्यम में म्यू का मान क्या होता है? तो ये क्वेश्चन मेरा जो 5 मॉडल सेट, देखिए मैं बताना भूल गए थे कि जो लड़का 5 मॉडल सेट नहीं किया है पहले का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है भाई, वो कर लेगा। तो साइन आई बटे में साइन आर म्यू का साइन होता है, और इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो ये गोली दर्पण कैसा होगा? तो देखिए प्लस में है ना, कितना बार बोले हैं प्लस में रहे तो उत्तल, अब माइनस में रहे यानी निगेटिव में तो अवतल। क्वेश्चन में से क्वेश्चन हम बना देते हैं, आप लोग ध्यान से समझते नहीं है। तालाब का जल कम गहराई दिखने का कारण क्या है? तो जितना भी झूठा चीज है, जो है नहीं बस दिखता है, उसके लिए अपवर्तन कर दीजिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की यानी माइनस में है, अभी पीछे बताए हैं तो ऋणात्मक हो जाएगा। और उत्तल दर्पण पूछे मेरे भाई तो पॉजिटिव कर दीजिएगा यानी धनात्मक। 8 नंबर क्वेश्चन को एकदम 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन क्वेश्चन को जहाँ तक संभव होगा समझाते हुए बताते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है, तो कौन सा संबंध होगा? तो ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा, फॉर्मूला होता है, समझ ही गए। 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ओह एक मिनट, r बराबर ऑप्शन बी हो जाएगा, f बराबर 2r। 8 का ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली, हीटर जो है उसका कुंडली जो है, कुंडली का मतलब उसका तार जो गर्म लाल लोहा तपता जैसा दिखाई प्रतीत होता है, उस किस चीज़ से बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। यहीं पे एक और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जो फिलामेंट है बल्ब का, फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि 1 यूनिट ऊर्जा का मान क्या होता है? ऑप्शन को देखा जाए, थोड़ा ऑप्शन इधर है, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग कि 1 यूनिट ऊर्जा का मान याद कर लीजिए, जिसको नहीं याद है बस। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10.6 गुणे 10 का पावर 6। देखिए ट्रिक भी बढ़िया है, 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल, ऊर्जा है तो जूल में आएगा। किलोवाट घंटा किसका इकाई है?
ठीक है। किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर किसका इकाई है? तो ये इकाई है किसका है भाई? तो हम आपको बता दें ये इकाई है ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का। विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत का जो फ्यूज है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाता है तो गर्म होके उड़ जाता है, तो गर्म होके तो उसमें सिद्धांत पे काम करेगा। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर के बारे में पूछा है, तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानांतर में यानी पैरेलल सीरीज में। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसे? पोटेंशियल डिफरेंस। 14 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, एक मिनट, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल संयंत्र जो है विद्युत ऊर्जा को किस चीज में ट्रांसफर करता है? तो 15 का हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है? तो ये तो क्वेश्चन बढ़िया है भाई, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। गैस पूछा है कि विद्युत बल्ब जो है उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। ओहो एक मिनट, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, 16 नंबर निष्क्रिय गैस। अब यहाँ पे एक दो चीज याद रखिएगा कि जो बैलून होता है, बैलून हवा में उड़ने वाला, उसमें हीलियम भरा जाता है और चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अब इसका पावर बताना है कितना होगा। तो अगर आपको पता होगा कि जो लाल को नीला करते हैं वो अम्ल होते हैं कि क्षार होते हैं, तो उस आधार पर आप तुरंत कर लेंगे। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, क्योंकि ये अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाएगा, अम्लीय यानी एसिडिक प्रवृत्ति का। बेंजीन का अणु सूत्र याद रखिएगा C6H6। सूत्र के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, घबराना नहीं है, जो इसमें मैथ का और साइंस का अलग अलग वीडियो आएगा। सूत्र का केवल उसमें सूत्र रहेगा। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? तो नाम होता है 19 का ऑप्शन नंबर बी इथेनॉल। CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? बोले थे ना तीनों याद कर लीजिएगा, तीनों में से एक आता ही आता है, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्कीन। ठीक है, अल्केन होता है CnH2n +2 लिख दे रहे हैं। अल्काइन होता है CnH2n -2। लोहे का परमाणु संख्या आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक 1 से 30 तक बोले थे ना, याद कर लेना, नहीं किए हो अब फंस रहे हो। बी स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य कौन सा तत्व होता है? तो वो तत्व स्टेनलेस स्टील में मैग्नीज और क्रोमियम होता है। 22 का ऑप्शन नंबर, एक मिनट, निकेल और क्रोमियम, मैग्नीज नहीं, मैग्नीज तो इथु में होता है, निकेल और क्रोमियम। 22 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पीतल क्या है? तो मिश्रित धातु है, अधातु है, उपधातु है या धातु है? तो पिताजी ट्रिक बताए थे, पिताजी, तो 2-3 गो मिक्स होके बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है यानी कौन एसिड है? तो ऐसे प्रश्न का जवाब सबसे बढ़िया यही है कि या तो याद कर लीजिए या तो स्किप कर दीजिए, क्योंकि डबल क्वेश्चन है, 80 में से 40 ना करना है, तो जो मुश्किल लगे उसे छोड़ दो। कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक है हल्दी, फिनोल्फ्थीन, मेथिल ऑरेंज, या इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हल्दी, प्राकृतिक सूचक पूछा है। OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी एल्कोहल। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो 10 रुपया देता है, और उसका बोलता है कि लो कुरकुरे खा लेना, ठीक ना, यही परीक्षा में लिख देना, एथाइन देता है। आइए फास्ट करते हैं क्योंकि अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की कितने संख्या होती है? ऑक्सीजन में हम बोले थे ना कितना होता है? तो 2 होता है। याद करो, ये क्वेश्चन पहले का करवाया हुआ है और फिर से बोल रहे हैं, देख रहे हो लगातार बोल रहे हैं,
बिना रुके। तो शेयर लाइक सब्सक्राइब में कमी नहीं, जितना दोस्त है सबको भेज दो। कमरे के तापमान पर द्रव व्यवस्था में रहने वाला धातु, धातु पूछा है तो पारा, और अधातु पूछे तो ब्रोमीन। ठीक, आइए सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन पूछा है मिथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। 30 नंबर क्वेश्चन, टाइ टाइ फिश, ऑप्शन नंबर ए मिथेन। कौन क्षारीय ऑक्साइड है? ऐसे क्वेश्चंस को या तो याद कर लो या तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। बेकिंग पाउडर का मिश्र सूत्र, बेकिंग खाने वाला सोडा। अब जिसको याद होगा वो कर देगा, धड़ाक दे। लेकिन इसमें भी दो गो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NaCO3 और टर्टरिक अम्ल। टर्टरिक अम्ल किस में होता है? इमली में। इमली का बूटा, बेरी का बेर, याद करो बताए थे। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? न्यूक्लियस शब्द पूछ रहा है, कोशिका नहीं। रॉबर्ट हुक मत मार देना। 33 का हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। ठीक है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होते हैं? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होते हैं? 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में जमा होते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसने लिखा था? 35 नंबर क्वेश्चन, लिखा था रॉबर्ट हुक ने ही लिखा था। और रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका का खोज किया था 1605 में। जीवित कोशिका नहीं था, वो मृत कोशिका था। जीवित कोशिका पूछे तो लियो वैन हुक याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, पौधे और पशु की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन जो लड़का थोड़ा सा भी दिमाग लगा देगा, अगर होगा तो कोशिका विज्ञान में ना कोशिका के बारे में पढ़ोगे। ऊतक विज्ञान के बारे में, हिस्टोलॉजी जिसे बोला जाता है, उसमें ऊतक के बारे में पढ़ोगे। अनुवांशिकी विज्ञान में जीन, जीनोम, जीनोमिक्स के बारे में पढ़ोगे। मानव हृदय घिरा रहता है किस चीज़ से? पेरिकार्डिक से, फ्लोएम से, जाइलम से या प्लाज्मा से? अरे यार, जाइलम और फ्लोएम तो पौधा में होता है, तो हृदय का कहाँ से इसका मतलब है? प्लाज्मा तो दूसरा चीज़ है। बच्चा ऑप्शन नंबर ए। बीजांड और पराग नालिका की वृद्धि का कारण क्या है? क्वेश्चन एलिमिनेट करके भी आप जो नहीं आ रहा है उसको भी ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ आपका होना चाहिए कि किस प्रश्न को कैसे खेला जाता है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा क्रिप्टोज्म। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि पीछे बताए थे। RBC का जब बताए थे तो उसी वक्त WBC का भी बताए थे। तो 39 नंबर क्वेश्चन, 10 से हम बताए थे ना, 2 से लेके 15 तक होता है, लेकिन 12 से 20 उसको कर लीजिएगा। कहीं 15 भी देता है, कहीं 20 भी देता है भाई, तो हम लोग क्या करें? कभी NCERT का बिहार बोर्ड बनता है तो बिहार बोर्ड में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो उसका जवाब वो अपने मानेगा, वो किसी का सुनबे नहीं करेगा। पीत रस, बाइल जूस, यकृत, बोले है लीवर सीक्रेट, बाइल जूस। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में या कोई नहीं? 41 नंबर क्वेश्चन, मन से पढ़िए और बार बार बोल रहे हैं शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हैं। 41 का भी, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसमें हेमोसाइनिन होता है। सॉरी, हेमोग्लोबिन के जगह पे इसमें शायद हो सकता है कि हेमोसाइनिन होता होगा, क्योंकि जो वो है जिसे बोलते हैं अर्थवर्म, केचुआ, उसमें पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में कौन सा कमी से कौन सा रोग होता है? मतलब आयरन की कमी से कौन होगा? अनीमिया। मनुष्य के आहार नल में अवशोषी अंग है। अवशोषी बताए थे, अपेंडिक्स, जिसका कोई काम नहीं है, बिना मतलब का है, इसे ऑपरेशन करके हटवाया भी जाता है, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो दिक्कत कर देता है। निम्नांकित में ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 44 नंबर क्वेश्चन। प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन का इस्तेमाल होता है, ये एक प्रकार का एंजाइम है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पचना शुरू हो जाता है? तो टाइलिन नाम का एंजाइम जो है सलाइवा में होता है, वो पचाना शुरू कर देता है। तो इसका सही जवाब पहले हम आपको बता देते हैं, आप लोग गेस किए होंगे तो का ये है, इसको हटा दे थोड़ा तभी ना दिखेगा। 45 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन मत कीजिएगा। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है? तो RBC, इसी में ना हेमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन। ठीक है,
और इसमें भी अल्फा बीटा और डेल्टा सेल पाए जाते हैं, लेकिन उतना आपको नहीं जाना है डेप्थ में। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका। ठीक, ये सब इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रकाश में परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ये क्वेश्चन आपको एक बार नहीं, हमको तो लग रहा है कि हर किसी को याद होगा। 2। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको हम गारंटी दे रहे हैं। अवतल लेंस का आवर्धनांक तो V/U क्वेश्चन करवाया गया है, V/U मैग्निफिकेशन पूछा है। दर्पण का सूत्र में प्लस होता है, याद रखिएगा। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ऑप्शन नंबर ए यहाँ है। और इसी के जगह पे लेंस पूछ दे तो उसमें बस यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। टिंडल प्रभाव किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो बताए थे टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकाश के, अब प्रकाश का तो तीनों चार ऑप्शन में है, प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। बार बार बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है, अंतिम प्रहार मार के तोड़ दो फाड़ दो, मन से कर लो। अभिसारी लेंस, अभिसारी, अभिषेक दोस्त, उत्तल लेंस, बोले थे ना अभिषेक नाम का एक तुम्हारा दोस्त है जिससे उत्तल लेंस जाके गिफ्ट करना है। अवतल है तो वो अपसारी है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? 54 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी हो जाएगा, आभासी। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? देखो क्वेश्चन फंसाया है ना, अब लड़का तो प्रकाश पढ़ा है, पता ना क्या क्या पढ़ा है, तो क्वेश्चन वही है भाई, फंसाया है। 3 होगा इसका, लेकिन ध्यान रखना। 55 का ऑप्शन नंबर सी, दू मत करना। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रखना। ठीक, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस हो जाएगा पहले तो, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर सी। ये याद करने वाला चीज़ है, इसमें कुछ समझा नहीं सकते हैं। 57 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? जो खिलौना मोटर वाला बैटरी वाला हम लोग खेलते हैं ना, रिमोट वाला कार, उसमें कौन सा होगा? तो सूखा सेल। सूखा सेल का मतलब ड्राई सेल, एक बार वो खत्म हो जाता है तो उसको चार्ज नहीं कर सकते हो। कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की क्षमता क्या है? बल, शक्ति, ऊर्जा या कोई नहीं। 59 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा, एनर्जी। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, तो कौन एक दूसरे को हटा रहा है भाई? तो देखोगे तो अपने बुझा जाएगा किसको हटा रहा है किसको नहीं। तो 60 देख ही रहे हो, ऑप्शन को देखो बढ़िया से। 60 ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे को हटा रहा है। देखो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, श्वेत यानी वाइट। कौन लवण है? लवण यानी सॉल्ट है। तो 62 ऑप्शन नंबर बी, NaCl, एक पे प्लस होता है दूसरे पे माइनस होता है, और इसी को नमक का सूत्र भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। साधारण नमक का सूत्र पूछ दे तो NaCl। तृतीय यानी नीला तोता का अणु सूत्र पूछा है, नीला तोता पूछता है तो याद रखिएगा, राइट आंसर CuSO4.5H2O होता है। 63 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है? गंधक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो सल्फर का। और सल्फर का परमाणु संख्या की क्या होता है? 17 होता है। देखो कैसे क्वेश्चन घुमाता है। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो 65 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा। धातु वाला नीचे मार दे रहे हैं तीर, क्षारीय। कार्बन कैसा है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? फास्ट हम लोग किए हैं आज क्वेश्चन, और फास्ट किए हैं लेकिन समझाते हुए। अभी क्वेश्चन है यार, बहुत क्वेश्चन है, अभी तो 65 पे है, 80-85 क्वेश्चन है। कार्बन 66 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, अधातु है यानी नॉन मेटल है। कार्बन का हमको एटॉमिक नंबर बताइए तो परमाणु संख्या कमेंट में आप लोग कितना होता है? कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बोले थे कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो सीधे आप याद कर लीजिए इसका, C2H4। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तभी कीजिएगा, नहीं आते हैं छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। 40 करना है 80 में से। 68 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, C6H6, और ये किसका सूत्र है? बेंजीन का। कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस, सक्रिय गैस, हेलोजन, ये सब बबुआ कहे वाला चीज ना हो, याद कर लो लोग। सूत्र पे एक अलग से वीडियो हम लाएंगे। कौन अक्रिय गैस है? 69 नंबर क्वेश्चन,
ऑप्शन नंबर बी हीलियम। और वो आपको बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा। और एक बार अगर समय मिल जाए, लफंडरई करने से, इधर उधर रील्स बनाने से और सबसे करने से, देखो हम मना नहीं करते हैं, रील्स भी बनाओ, हर चीज़ करो, लेकिन जो ज़रूरी है पढ़ाई शिक्षा वो पहले करो, उसके बाद जो करना है वो करो। तो उसमें एक बार देख लेना, उसमें हम बताए हैं कि आपके लिए बहुत ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे कि OMR कैसे भरे, परीक्षा का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब बताए हैं। आइए 70 नंबर क्वेश्चन, कौन उपधातु है? Cu इसे कहता है कॉपर, Na से निकल, Sb से हमको बताइए आप क्या होता है, और Fe से होता है आयरन। 70 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी ही होगा जो बोले हैं। ये कमेंट में बताइए तो क्या किस चीज़ का ये संकेत है? पौधे में श्वसन कहाँ से होता है? जड़ से, तना से, पत्ती से, या इनमें से सभी? 71 नंबर क्वेश्चन, तो बहुत लड़का मार देगा इनमें से सभी। तुम्हारे शरीर में सांस लेने का कौन सा जगह है? तो नाक है, तो एक ही है ना, तो पौधे में हर जगह से ले लेगा। पत्ती में, पत्ती में कहाँ से? तो रंध्र से, ठीक ना। हर जगह 80% वाला ट्रिक मत लगा दो। कौन स्वपोषी है? स्वपोषी है जो अपना खाना खुद बनाता है। और अपना खाना कौन बनाता है? तो ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, यानी हरे पौधे। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? सांस लेने से संबंधित कौन है? तो न्यूमोनिया है, ठीक ना। न्यूमोनिया में लंग्स जो है यानी फेफड़ा वो प्रभावित कर देता है, ठीक। आइए 74 नंबर क्वेश्चन, कहाँ गया जी? एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है, मादा हार्मोन है, पाचक रस है, एंजाइम है? तो एंड्रोजन इज ए फीमेल हार्मोन। नर हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। रुधिर चाप यानी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कौन नियंत्रित करता है? 75 नंबर क्वेश्चन, तो एड्रेनल हार्मोन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमारा जो है वो एड्रेनल हार्मोन जो है वो नियंत्रित करता है। इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। आइए आज थोड़ा हम लोग जल्दी कर लिए क्योंकि क्वेश्चन इतना हम आप लोगों को बता दिए हैं कि बहुत लड़का बोलता है कि सर 20 मिनट में करवाना दीजिए। अरे भाई ये नहीं ना कि केवल क्वेश्चन पढ़े जवाब बता दे। जो लड़का नहीं पढ़ा है उसके बारे में भी तो थोड़ा सा सोचना है ना। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है? 76 नंबर क्वेश्चन, वो है पपीता। कौन मादा जननांग तंत्र का भाग नहीं है? पूछा है, भाग नहीं है। मादा यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग नहीं है। तो 77 का हो जाएगा अंडाशय। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा, पारामीशियम, लेशमिनिया, या इनमें से सभी? तो ये तो क्वेश्चन हाँ 80% यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन याद रखना एक अलग से पूछता है कि अमीबा में क्या होता है, तो बाइनरी फिजन को ही द्विखंडन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन ये पहले जान जाओ क्या होता है, ये मेल सेक्स हार्मोन्स है यानी नर हार्मोन। कहाँ से स्रावित होता है? तो ये वृषण से यानी टेस्टिस से स्रावित होता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग इतना होता है, 1300 से 1400 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। और फिर से बोल रहे हैं आज हम लोग कम समय में ही कर लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो को रख दिए तकिया के नीचे मोबाइल रख के सो गए, नहीं। बार बार रिवीजन कीजिए। हर एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ऑप्शन तुरंत आ जाना चाहिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। हम करवा रहे हैं, हम करवा ही रहे हैं। आप उधर से पढ़िए, यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, और जो टेक्निक हम बता रहे हैं पढ़ने का पढ़ते रहिएगा। आप थोड़ा सा शेयर और कीजिए। आप लोग से बार बार बोलते हैं, आप लोग कर नहीं रहे हैं, बहुत बुरा लगता है। कीजिए आप लोग, आप ही लोगों के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो आप लोग से 2 दिन पहले मेरा परीक्षा है, लेकिन हम हर चीज़ देखते हुए आप लोगों को एकदम टाइम टू टाइम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नियमित रूप से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोल रहे हैं, और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।